श्री राम भाई हरजी भाई मोकडिया, आपका भाषण समाप्त हुआ। हमारे स्वास्थ्य मंत्री समाप्त हुआ। माननीय सदस्य समाप्त हुआ। माइक चालू है। माननीय उप सभापति जी, मैं इस सदन में बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। दिल्ली के सबसे पहले दिल्ली की भव्य जीत के लिए अपने माननीय नरेंद्र मोदी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ साथ में हमारे नड्डा जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि काफ़ी समय के बाद दिल्ली में बीजेपी का शासन आया, और बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता को भी धन्यवाद देता हूं कि पार्टी के लिए अच्छा काम किया। और साथ साथ में दिल्ली के मतदारों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी 100 साल पुरानी पार्टी को हैट्रिक लगा दिया, और एक बार नहीं 3-3 बार 0 दे के घर बिठा दिया। इससे सबसे बड़ा सुहाग क्या होता है? आप सुनो मेरी बात, मैं तेरी बात आपकी बात सुनता हूं भैया। यह सर्वांगीण विकास का बजट है। ये बजट गरीब, महिला, किसान और युवा के लिए लक्ष्य में रख के बनाया गया है। इस बजट में लेदर इंडस्ट्री को, खिलौना उद्योग को विशेष भार देकर मेक इन इंडिया पर भार दिया है। महोदय, इस बजट में डिजिटल इंडिया पर विशेष भार दिया गया है। देश भर में 5G और AI उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए बजट में जोगवाई प्रदान की गई है। महोदय, इस बजट में शिक्षा, कौशल और आरोग्य पर भी प्रावधान विशेष आयुष्मान भारत योजना तहत आरोग्य बीमा कवच 5 लाख से बढ़कर 10 लाख तक की गई है, जिससे प्रत्येक समाज को लाभ मिलेगा। प्रत्येक जिला स्तर उपचार केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। कैंसर और असाध्य रोगों के उपचार के लिए प्रत्येक जिला स्तर के हॉस्पिटल में डे केयर से कैंसर सेंटर केंद्र प्रस्थापित किया जाएगा। शिक्षा में भार देते हुए इस बजट में नई शिक्षा नीति को बढ़ावा दिया है। ग्रामीण स्तर पर 100 नए स्मार्ट रूम बनाने लिए बना रहे हैं। सरकारी शाला में पढ़ने वाले बच्चों को वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए 50,000 स्कूलों में अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित होगी। प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित होगी, जिसके कारण 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ावा मिलेगा। युवाओं को मेडिकल अभ्यास के लिए विदेश या तो अन्य स्टेट में नहीं जाना पड़ेगा। देश भर में 500 नए ITI प्रस्थापित होगी, जिसके कारण युवाओं में कौशल शक्ति बढ़ेगा। युवाओं को डिजिटल नौकरियों उपलब्ध होगी। सर, ये मोदी जी के शासन में कई साल से 80,000 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है मुफ्त में। वो तो हम मोदी सरकार दे रही है कि, लेकिन हमारे ओपोजिशन वाले को वो भी खुजता है। वो खुद तो नहीं दे पाए कभी किसी को, गरीब लोगों को। अब इसको दे, इसमें भी विरोध कर रहे हैं। ये गलत बात है। ये नागरिक को मुफ्त अनाज मिल रहा है, वो भी मोदी साहब के हिसाब से मिल रहा है। 4 करोड़ गरीबी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल गया है। 12 करोड़ परिवार को टॉयलेट मिला है। 55 करोड़ को जनधन खाते खोले गए हैं। 50 करोड़ लोगों को बीमा कवच से जोड़ गया है। और अभी नई बात ये आई कि 70 साल की उम्र के बाद कोई भी अमीर हो, गरीब हो, पिछड़े हो, अगड़े हो, जो हो, इसको 70 साल के ऊपर को सबको मुफ्त इलाज मिलने वाला है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि भारत देश में है। फॉरेन में कहाँ भी ये सिस्टम नहीं है, वो मोदी साहब ने अमल किया। इसके लिए मैं मोदी साहब को भी फिर धन्यवाद देता हूँ। महोदय, यह बजट समावेशी है, परंतु समय के साथ चलते हुए बजट को समर्थन करते हुए विकसित भारत की लिए घोषित किया गया इस बजट के लिए अपने हृदय से माननीय मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दीदी को मैं धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। आभार। धन्यवाद।